नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंडली के अंदर मंगल ग्रह क्या होता है, वो अपना रिजल्ट, अपना प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कैसे छोड़ते हैं अपनी दशा, अपनी भुक्ति, अपना अंतर आने पे। और मंगल के उपास्य देवता कौन है और मंगल की पूजा उपासना क्या करनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लें कि मंगल होता क्या है। हमारे शरीर में मंगल खून का कारक है। स्त्रियों की कुंडली में मंगल रज धर्म का कारक है। चंद्रमा से मिलके, चंद्रमा की तिथियों से मिलके मंगल रज धर्म को चलाता है, जिससे सृष्टि चलती है। मित्रों, मंगल हमारे जीवन में खुशियों का कारक है, साहस का कारक है, जिम्मेदारी का कारक है। दुनियादारी कैसे चलती है और कैसे उसको निभाया जाता है, मित्रों, कुंडली में यह समझ मंगल से मिलती है। मंगल कुंडली में अच्छा बैठा है या कमजोर स्थिति में बैठा है, जैसा वो बैठा है कुंडली में, वैसा ही व्यक्ति को प्रभाव डालेगा। अब कुंडली में मंगल शुभ कैसे होता है? कुंडली में मंगल सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के साथ हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपनी मित्र राशि में बैठा हो, अपनी स्वराशि में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो मंगल जातक को अपनी दशा भुक्ति अवधि आने में अच्छा फल देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरीके से मंगल बुध के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो, अपनी नीच राशि में हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, तो कुंडली में अपनी दशा भुक्ति आने में मंगल अशुभ फल देता है। तो मित्रों, कुंडली में शुभ फल के क्या प्रभाव होते हैं, शुभ फल व्यक्ति के कैसे देखे जाते हैं कि कुंडली में अगर मंगल शुभ बैठा है तो ये व्यक्ति को क्या क्या फल शुभ अच्छे देगा। तो मित्रों, ये जान लें कि ऐसे व्यक्ति जिसका मंगल शुभ होता है, ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी का पक्का होगा। अपने घर परिवार की ऐसे जिम्मेदारी निभाएगा जैसे एक फौजी सरहद पे देश की जिम्मेदारी निभाता है। यह मंगल की क्वालिटी है। लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा, डिसिप्लिन का पक्का होगा, परोपकार की भावना होगी उस व्यक्ति के अंदर, लोगों के लिए मददगार होगा, अच्छी मदद करेगा, सेवा भावना उस व्यक्ति के अंदर होगी। तो इसीलिए मंगल के उपास्य देवता है श्री हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जैसा गुरु ही
एक व्यक्ति को सद्बुद्धि दे सकता है। एक हनुमान जी ही ऐसे देव हुए जिन्होंने सारी उम्र श्री राम की सेवा में बिता दी। ज्ञानवान, निष्ठावान, अपनी हर कार्य को जिम्मेदारी से करना, गुणवान। मित्रों, जिनका मंगल शुभ होता है, मैं आप उन लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति घर की रसोई का बना हुआ भोजन ही पसंद करते हैं, बाहर का खाना कम पसंद करते हैं। सादा, सुपाच्य और फलाहार जैसा भोजन करने में ऐसे लोगों की विशेष रुचि होती है। तो मित्रों, मंगल के उपास्य देवता है श्री हनुमान। अब आगे मंगल अशुभ होगा, वो व्यक्ति को क्या क्या फल देगा उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि यदि मंगल किसी का अशुभ होता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को फलता फूलता देख जलता है, हमेशा झगड़े पे उतर आता है, छोटी छोटी बातों को लेके जिद्दी होता है, अपने जरा से फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देता है। उसका थोड़ा सा फायदा हो, सामने वाले का कोई मोटा नुकसान हो तो वो कर देगा, झिझकेगा नहीं। शुभ मंगल में देने की क्षमता होती है और अशुभ मंगल में छीनने की क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति छीनने में विश्वास रखता है। शुभ मंगल वाला व्यक्ति किसी की मदद करने में विश्वास रखता है। और मित्रों, ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल अशुभ हो वो तांत्रिकों के पास भटकता रहता है, भूत प्रेतों में उसका विश्वास होता है, जगह जगह भटक के बीमारी के समय उसकी जोड़ें, जितने भी शरीर के जोड़ हैं वो काम नहीं करते। बवासीर, पाइल्स, दांत, खाज, खुजली जैसे, अल्सर जैसे रोग उसके शरीर में हो जाते हैं, जिसका अशुभ मंगल होता है। एक्सीडेंट, भयंकर चोट, जिसका मंगल अशुभ होगा। अगर मंगल केतु कुंडली में एक साथ बैठे हों तो एक तो हमको जानते नहीं और ऊपर से किसी की कुछ मानते नहीं। ऐसा व्यक्ति ना समझ होता है, मूर्ख होता है और अपनी मूर्खता के कारण अपने कई कामों में गुस्से के कारण नुकसान कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप उसे ना तो कहीं इज्जत मिलती और ना कहीं तरक्की मिलती। इसी तरीके से मित्रों, शुभ मंगल वाला व्यक्ति सामने वाले को समझ के काम करता है। अशुभ मंगल वाला व्यक्ति होटल का खाना, उसके अंदर ये विशेष गुण होता है, होटल का खाना, बाहर का खाना ज्यादा पसंद करता है, खाने के साथ पीना भी पसंद करता है, पीने के साथ झगड़ा भी पसंद करता है। और जिसका शुभ मंगल होगा वो घर के सुपाच्य भोजन को पसंद करेगा, घर की रसोई का पका हुआ भोजन पसंद करेगा, फलाहार पसंद करेगा। शुभ मंगल होता है नीम का पेड़। नीम के अंदर एक विशेष गुण होता है कि वो खून को साफ करता है। और अशुभ मंगल वाला होता है डेक का पेड़। डेक का पेड़ खून को खराब करता है, खून के संबंधों को खराब करता है। तो मित्रों, जिसका शुभ मंगल होगा उसके घर के आसपास कहीं नीम का पेड़ लगा होगा, और जिसका अशुभ मंगल होगा उसके घर के आसपास गंदगी जमा होगी, शमशान घाट, नाला या डेक का पेड़ लगा होगा।
जिस व्यक्ति का अशुभ मंगल होता है उसके हर समय घर में कलह रहती है, परेशानी रहती है। ऐसा व्यक्ति बाहर वालों की बात ज्यादा मानता है, अपने घर वालों की कम मानता है। तो ऐसे व्यक्ति की खुशी के समय विघ्न जरूर पड़ता है उसके जीवन में, उसके जीवन में रुकावटें जरूर आती है, उसका कोई भी काम समय पर सफल नहीं होता। उसके घर में कोई ब्याह शादी या समारोह का माहौल हो तो उसमें कलह जरूर होती है। ये विशेष पहचान है अशुभ मंगल की। तो मित्रों, मैंने शुभ मंगल की भी बातें बताई और अशुभ मंगल की भी बातें बताई। तो अब कुंडली में मान लो अशुभ मंगल है तो हम क्या करें, क्या उपाय करें? तो मित्रों, किसी व्यक्ति के घर में हमेशा कलह रहती हो, परेशानी रहती हो, मंगल अशुभ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को घर में सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए, हनुमान जी की पूजा रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति के जीवन में हनुमान जैसा गुरु प्रकट हो जाए, जिसके पास ज्ञान भी है, निष्ठा भी है, सेवा भी है, जिम्मेदारी भी है, साहस भी है, हर गुण से ओतप्रोत है हनुमान जी, तो हनुमान जी जैसा यदि किसी व्यक्ति को गुरु मिल जाए, अगर किसी व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है तो मित्रों, मैं विशेष बात बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी को ही गुरु बना लेना चाहिए और शनिवार मंगलवार उनके दर्शन करके आने चाहिए, उनके लिए फल ले जाने चाहिए, उनके लिए मेवा ले जानी चाहिए, उनके लिए मिठाई ले जानी चाहिए। और ऐसी भावना, जिनका मंगल अशुभ हो, ऐसी भावना लेके मिठाई जाए, फल जाए, मेवा जाए, लेकर जाएं कि ये हम अपने गुरु के लिए ले जा रहे हैं, और वहां जाके चढ़ाएं, फल हो, मिष्ठान हो, मेवा हो, बूंदी हो, गुड़ हो, कुछ ना हो तो और गुड़ हो। तो ऐसे व्यक्ति यदि वहां जाएं तो ऐसी भावना लेकर जाएं कि हम अपने गुरु के पास जा रहे हैं, और वहां उनकी शरण में ये सब रख के और प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे अंदर ज्ञान दो, बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, संयम दो, साहस दो। तो निश्चित यदि ऐसी भावना करके कोई व्यक्ति हनुमान जी के पास जाता है तो हनुमान जी उसकी सुनते हैं। और जिस व्यक्ति का मंगल बहुत ही अशुभ हो, उस व्यक्ति को हनुमान जी को रामायण भेंट करनी चाहिए, या हनुमान जी के आगे रामायण का गान करना चाहिए, अखंड रामायण का पाठ रखाना चाहिए। तो जब ऐसा वो व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से हनुमान जी उसके सुनेंगे, उसको सद्बुद्धि मिलेगी, उसको ज्ञान मिलेगा, उसको बहुत सारे गुण मिलेंगे जिससे उसके जीवन में कल्याण होगा। और मित्रों, जिनका मंगल शुभ होता है वो सेवा भाव में हमेशा तत्पर रहते हैं, और जिनका मंगल अशुभ रहता है, ये विशेष बात मैं बता रहा हूं, ऐसे व्यक्ति दूसरे की छीनने झपटने में रहते हैं, उनको दूसरे का माल हराम का नजर आता है। तो ऐसे व्यक्ति यदि हनुमान जी की शरणागत जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर बदलाव आएगा और वो तरक्की के रास्ते की तरफ जाएंगे, उन्हें तरक्की मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। और यदि जिसका अशुभ मंगल है अपने भाइयों से, अपने खून के रिश्तेदारों से संबंध अच्छे ना रखे तो किसी का शुभ मंगल भी खराब हो जाता है। अशुभ मंगल की एक बात मैं और विशेष बताने जा रहा हूं कि व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य होते हुए भी संतान पैदा नहीं होती। जगह जगह वो मुल्ले मौलवियों के पास भटकता रहता है, पंडितों के पास भटकता रहता है, डॉक्टरों के पास भटकता रहता है।
और जिसका मंगल बहुत ज्यादा शुभ फल दे रहा हो तो कई बार संतान पैदा होकर मर भी जाती है। ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख आसानी से नहीं मिलता। अगर किसी की स्त्री की कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा खराब हो तो उसका वैवाहिक जीवन भी खराब होता है। इसलिए स्त्री की कुंडली में मंगल की स्थिति देखना बड़ा जरूरी होता है कि अगर किसी कारण मंगल कुंडली, स्त्री की कुंडली में मंगल अशुभ है तो उसका समय पे उपचार करा लिया जाए, उपचार कर दिया जाए। और उपचार कोई बहुत बड़ा नहीं होता। उपचार को समझो, उपचार के लिए भावना होती है। मंगल के उपास्य देवता है श्री हनुमान, तो हम हनुमान जी के जब शरणागत हो जाएंगे तो मंगल स्वतः ही अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे, अच्छा फल देने लगेंगे। तो मित्रों, मंगल ग्रह के बारे में मैंने आज कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे, समझेंगे, अमल में लाएंगे। और किसी का यदि मंगल खराब है तो वो श्री हनुमान जी की उपासना, पूजा पाठ करके अपने मंगल को शुभ स्थिति की ओर ले जाएंगे, शुभ बनाएंगे और अपने जीवन में अपना कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे।